रायपुर से एक बड़ा अपडेट है। वित्त आयोग के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो गई। साय समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश की वित्तीय जरूरतों पर मंथन हुआ है। नवा रायपुर मंत्रालय में मीटिंग हॉल में ये मीटिंग चल रही थी, जो समाप्त हो चुकी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ में वित्तीय जरूरतों के ऊपर मंथन, बैठक खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ की वित्तीय जरूरतों पर नवा रायपुर मंत्रालय में बैठक जारी थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके साथ तमाम विभागीय मंत्री भी इसमें जुड़े हुए थे। नवा रायपुर मंत्रालय के मीटिंग हॉल में ये बैठक थी, जो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। प्रदेश की वित्तीय जरूरतों पर बात हुई है। प्रदेश के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री सभी इसमें मौजूद रहे और एक्सपर्ट के साथ मंथन हुआ है। नवा रायपुर मंत्रालय में बैठक जारी थी। और इस वक्त रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो जुड़े हुए हैं जहां पर मीटिंग हुई और उसका पूरा अपडेट लेकर हाजिर हैं। बताएं राजेश, आप में बातचीत की गई है, सरकार ने एक बड़ी मीटिंग की है और वित्त विभाग इसके केंद्र में दिखाई पड़ता है। क्या प्लानिंग हुई है, क्या डिस्कस हुआ है, क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए छत्तीसगढ़ के हिसाब से काफ़ी अहम मीटिंग है, क्योंकि अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को केंद्र से 16वें वित्त आयोग के रूप में कितना फंड मिलेगा वो इस प्रेजेंटेशन पे ऊपर निर्भर करेगा। और उसी प्रेजेंटेशन को दिया छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी है, पूर्व आयुष रहे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। करीब 1.5 घंटे का उनका प्रेजेंटेशन और फिर क्लैरिफिकेशन उन सारी चीज़ों पर रहा। जो सोर्स बता रहे हैं वो ये है कि छत्तीसगढ़ के जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है, जो उद्योग है, छत्तीसगढ़ उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे पावर से लेकर के और आयरन और स्टील जैसी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कोर एरिया वो है, पर्यटन है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे डेवलपमेंट एरिया पे भी फोकस हुआ है। और जो मीटिंग के सोर्स है उनके हवाले से खबर प्राप्त हुई है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए का केंद्रीय फंड 16वें वित्त आयोग के रूप में मांगा है, ताकि अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ अलग अलग सेक्टर में ग्रो कर सके। और 16वें वित्त आयोग के रूप में 12 सदस्यीय टीम आई हुई है और 3 दिन का दौरा है। आज की जो बैठक शुरुआत हुई है वो मंत्रालय में सीएम से मुलाकात के तौर पे हुई और उसके बाद में फिर प्रदेश के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में और उनके विभागों की ज़रूरतों को पहले से आकलन करके वित्त विभाग ने वो प्रेजेंटेशन दिया है। उस प्रेजेंटेशन को वित्त विभाग की टीम ने देखा और सराहा भी कि छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अलग अलग सेक्टर में जो उनको आंकड़े बताए गए और जो ग्रोथ की तस्वीर दी गई उसको देख करके उनको छत्तीसगढ़ की काफ़ी तारीफ भी हुई है। और अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ किन एरिया में डेवलप करना चाह रहा है, नई जो एरिया सेक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो आईटी के हो, चाहे वो डेस्टिनेशन के तौर पे हो, चाहे टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी के एरिया में जैसे हो, उस तरफ में बढ़ने के लिए वित्त मंत्री ने प्रेजेंटेशन दिया। तो वो बैठक अभी खत्म हो गई है। उसके बाद एक बैठक और है जो अब शुरू होगी। यहाँ पर होटल में फेयर है, वहाँ पे भी अलग अलग विभाग के अधिकारी है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधि है, वहाँ पे उनकी बातचीत होगी। करीब 2 घंटे की वो भी बैठक शुरू होगी और उसके बाद 5 बजे आधिकारिक तौर पे 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं मढेरिया जी, उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया के सामने वो रखेंगे कि क्या उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया गया और क्या छत्तीसगढ़ एक्सपेक्ट करता है 16वें वित्त आयोग से। तो आज ये दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 2 दिन का कार्यक्रम और रहेगा। फिर वो जगदलपुर में जाएंगे, वहां की स्थिति को समझेंगे, उस एरिया में डेवलपमेंट के क्या तस्वीर निकल के सामने आ सकती है, उन पर भी मंथन होगा। तो ओवरऑल 3 दिनों का ये दौरा है और उसके पहले दिन के तौर पर काफी अहम और काफी प्रभावकारी जो मीटिंग रही वो संपन्न हुई है अभी। चलिए, तो 2047 का केंद्र का विजन है, इसमें पहले ही प्रदेश के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ भी 2047 के विजन पर, बल्कि सभी बीजेपी रूलिंग स्टेट इसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, देखना होगा कि इसके कंक्लूजन प्रदेश के कैसे काम आते हैं, केंद्र का फंड किस अंदाज में किन किन प्रोजेक्ट्स पर लगता है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस अपडेट के लिए।